हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस प्रश्न में दोस्तों आज के वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से संबंधित मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? पहला है दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इसके आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा अंतर्ग्रहण। क्या है दोस्तों? अंतर्ग्रहण। आहार नाली में जब भोजन जाता है तो किस माध्यम से जाता है? मुख से, अंतर्ग्रहण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अंतर्ग्रहण में हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। दंत क्षय होगा तो उसके स्वरूप क्या कौन से हमारे कारण होंगे? तो दोस्तों क्या होगा? पहला, कोमल दंतवल्क, यह नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मसूड़ों से रक्तस्राव होगा। क्या दोस्तों? मसूड़ों से रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दंत क्षय के परिणाम से मसूड़ों से रक्त का स्राव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन है और पूछा है कि इसका हमारे शरीर में मूल कार्य क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा मासिक धर्म। ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म के चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। और दोस्तों, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वह होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, गर्भ निरोधक विधियां का उपयोग क्यों किया जाता है? हमसे पूछा है इस प्रश्न में, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, विधियां होती हैं, हम उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा गर्भावस्था से बचने के लिए। गर्भावस्था से बचने के लिए हम गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, और जो नरारंभ के प्रारंभ में क्या होता है? ऋतुस्राव और रजोदर्शन शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एचआईवी से खालिस्तान फैलता है। एचआईवी किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो एचआईवी एड्स के कारण, मतलब एड्स का क्या है? यह वायरस है। एचआईवी एक वायरस है। ठीक है दोस्तों, एड्स से एड्स होता है इससे, एचआईवी से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा किससे होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूषित रक्त के आघान से, यौन क्रियाओं से। और दोस्तों, ये किससे होगा? यह मतलब ब्लड से, मतलब हम जो टेटू बनाते हैं ना, जो सुई उपयोग करते हैं, उसके द्वारा भी एचआईवी फैल सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद खाज खुजली जो होती है दोस्तों, यह किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, जब दांत जो बीमारी होती है दोस्तों, यह कवक के कारण होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कवकी के द्वारा दांत जो है फैलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्तस्राव ना हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये हमारा विटामिन से है और यह गर्भावस्थाओं के से भी क्वेश्चन मान सकते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन के पहले ज़्यादा रक्तस्राव ना हो इसलिए जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं को, उनको विटामिन के, कौन सा दोस्तों? यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप याद रखिएगा, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्फ द्वारा उपचार की विधि को क्या कहते हैं? बर्फ के द्वारा सिकाई की जाती है, तो बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रायोथेरेपी। क्या दोस्तों? क्रायोथेरेपी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, हम क्या करेंगे अधिकांशतः बर्फ का उपचार तो हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोफोबिया मतलब जो हमें क्या होता है, पानी से डर लगता है, तो पानी से अपन क्या कनेक्ट कर सकते हैं? बर्फ। लेकिन किंतु इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति के का लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति बीमार है, घायल है, तो उसका सबसे पहले जो उपचार किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? दूसरे दोस्तों, हम कहेंगे प्राथमिक सहायता। क्या दोस्तों? प्राथमिक सहायता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्राथमिक उपचार को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक सहायता।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले उपचार करना, दूसरा ऑप्शन है जीवन बचाना तथा सामान्य ताप में सहायता करना और हालात को गंभीर होने से बचाना। यह तीनों प्राथमिक उपचार के क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य ताप की सहायता करना और हालत को गंभीर होने से बचाना, यह प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तीसरी तिमाही में होने वाली पीड़ा रहित योनि रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा प्रीविया। क्या दोस्तों? प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है दोस्तों, योनि पे क्या हो जाता है, हमारा प्लेसेंटा ऐसा हो जाता है कि वहाँ से हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम क्या होता है, बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लेसेंटा प्रीविया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है? इसमें दोस्तों इसमें आपको याद रखना है 17 से कितना दोस्तों, 17 से 20 के बीच में जो शिशु होता है उसका क्या होता है, हीमोग्लोबिन सामान्य मात्रा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18% जो है नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह है, यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोस्तों यह मनाते हैं, कब मनाते हैं दोस्तों? यह मनाते हैं अगस्त का प्रथम सप्ताह, अर्थात 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कैसे याद रखेंगे? आधा स, और इसमें भी क्या पड़ रहा है, स्त, और इसमें भी अगस्त में क्या है, स्तः। तो आप इससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि अगस्त में ही स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, वो भी प्रथम सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा इस तरह से। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बच्चे की वृद्धि माप सकते हैं? बच्चे की वृद्धि हम कैसे माप सकते हैं दोस्तों? तो हम माप सकते हैं दोस्तों सेंटीमीटर में। इसमें दोस्तों सेंटीमीटर में हम बच्चे की वृद्धि को माप सकते हैं। दोस्तों नवजात शिशु का जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? तो वह कितनी होती है दोस्तों? वह 51 सेंटीमीटर होती है, 51.75। यह लड़कों की होती है, और लड़कियों की 50.75। यह किसकी होती है? लड़कियों की लंबाई होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहेंगे? यदि किसी गर्भवती महिला का प्रीटर्म क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका बच्चा कैसा होगा? तो दोस्तों उसका जो बच्चा होगा समय से पूर्व हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपरिपक्व। क्या दोस्तों? वो जो बच्चा होगा वह कैसा होगा? अपरिपक्व कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यह नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? नवजात शिशु जो पहली बार मल त्याग करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों हम उसे कहेंगे मिकोनियम। क्या होता है दोस्तों? मिकोनियम। नवजात शिशु के पहले मल को हम मिकोनियम के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा कलर का होता है दोस्तों, यह हल्का हरा कलर का होता है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत होगा हमारा दूध। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही पात्रता नहीं है? अर्थात हमें यहाँ पे ढूंढना है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में कौन से 3 पॉइंट सही दिए हुए हैं और एक कौन सा पॉइंट सही नहीं दिया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.50 लाख से कम होनी चाहिए। यह क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है, पात्रता यही है। 21 से 60 वर्ष के बीच में भी होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। और उम्मीदवार विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला भी हो सकती है, लेकिन किंतु उनकी एज कितनी होनी चाहिए? उनकी एज 21 से 60 के बीच में होना चाहिए, और वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। यह इसकी पात्रताएं होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहनों, आंगनवाड़ी केंद्र में खालिस्तान के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे होते हैं वह होते हैं 3 से 6 वर्ष के। कितने दोस्तों? 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पूर्व स्कूली गतिविधि का आयोजन किया जाता है, आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एमनियोटिक द्रव के लिए प्रमुख योगदान किसका होता है? तो दोस्तों एमनियोटिक द्रव के लिए माता और जो बच्चा होता है उन दोनों का क्या होता है, प्रमुख योगदान होता है। किंतु इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, इसमें संयुक्त ढूंढना है हमें। तो एमनियोटिक द्रव के लिए जो प्रमुख योगदान होगा वह किसका होगा? भ्रूण के मूत्र का। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण मूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द है जो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, गाय से। किससे दोस्तों? गाय से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाय से। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है वैक्सीनेशन जो शब्द है वह एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका संबंध किससे है? गाय से है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न दिया है हमारा संक्रमण से। ओलम्फलाइटिस नवजात बच्चों में होने वाला संक्रमण है। तो जो दोस्तों ओम्फलाइटिस जो है यह संक्रमण होता है बच्चों में नाभिनाल में। कहाँ दोस्तों? बच्चों के नाभिनाल में होने वाला यह संक्रमण है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे दिया हमारा प्रश्न, माँ के दूध में प्रति 100 मिलीलीटर में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों माँ के दूध में जो 100 मिलीलीटर वसा की मात्रा पाई जाती है 100 मिलीलीटर में, तो वसा की मात्रा कितनी है दोस्तों? 3.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक धात्री माँ को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? तो दोस्तों हमें पूछा है कैल्शियम कितना ग्रहण करना चाहिए। तो एक धात्री माता को प्रतिदिन करना चाहिए 1200 से 1300 मिलीग्राम। कितना दोस्तों? 1200 से 1300 मिलीग्राम हमें, मतलब जो धात्री माता होती है उसे कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों इसमें आप सामान्य महिला, सामान्य पुरुष और हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें कैल्शियम की मात्रा पूछेगा परीक्षा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है उनके लिए कितना है? 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम। कितना दोस्तों? 1000 मिलीग्राम उन्हें क्या होती है? आवश्यकता होती है। और बच्चों को दोस्तों, तो बच्चों को कितनी होती है? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी और लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा को विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो दोस्तों जिस हार्मोन की हम इसमें बात कर रहे हैं उसका एक और कार्य है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि उसका जो उत्तर होगा और एक कार्य क्या है जो गर्भावस्था में, मतलब जो धात्री माताएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑक्सीटोसिन का उपयोग, मतलब हार्मोन है वह, क्या उसका जो कार्य है क्या करता है? वह गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को वह क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो दोस्तों आज के हमारे यही अंतिम प्रश्न थे। और दोस्तों यदि आपको बताना है कमेंट करके कि हमारी कक्षा कैसी लगी आपको, और यदि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे हमारे जो परीक्षा में आने संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यदि आपको लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम डेली लेके आएँ और आप इन्हें अच्छे से करें। धन्यवाद दोस्तों।